नमस्कार मित्रों। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं बचा है कि हम पढ़ाई न करें। आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर्स की वैकेंसी निकाल दी है और ऐसी आशा की जाती है कि 2025 के आरंभ में आपके परीक्षा हो सकती है। तो अब समय बहुत कम है और हमें तैयारी आरंभ करनी है। दिवाली आप लोगों ने मना ली होगी बहुत अच्छी तरह से। अब कमर कस लीजिए और पूरी तरह से तैयारी कीजिए कि इस परीक्षा में हमको उत्तीर्ण होना है और ये जॉब हमको लेनी है। मैंने इससे पहले बहुत से वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बहुत सी बातें बताई है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद उस समय थोड़ा जल्दी था, क्योंकि उस समय तक परीक्षाओं के अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, तो आप थोड़े सुस्त थे, जो स्वाभाविक है, और उनको बेमन से देखा होगा जो मेरे वीडियोस थे। अब समय आ गया है कि थोड़ा सीरियस होकर हम पढ़ाई करें। तो मैं आज वापस से आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ कि जो कुछ मैंने अब तक कहा है उसी को संक्षिप्त में अलग तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि मन में ये दृढ़ संकल्प हो कि हमें इस परीक्षा में पास होना है। जब ये दृढ़ संकल्प होगा तब हम आगे की तैयारी कर पाएंगे। ऐसा नहीं माने कि भाई ये भी एक तैयारी, एक एग्ज़ाम देना है, आरएएस का भी देना है, एलडीसी का भी देना है, एसएससी भी देना है, बहुत सारे एग्ज़ाम है, सब दे रहे हैं, पता नहीं किसमें पास हो जाए। नहीं, ये तरीका सही नहीं है। आप कहिए कि हमें तो शिक्षक बनना है और स्कूल शिक्षा में हमें लेक्चरर बनना है और राजनीति विज्ञान का लेक्चरर बनना है, उसकी पढ़ाई करनी है। इसको ध्यान में रखकर अगर आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहली बात, जी जान से ये आप इच्छा करें कि हमें इस वर्ष स्कूली लेक्चरर का परीक्षा पास करनी है। जब आप ऐसा सोच लेंगे तब फिर आप उसकी तैयारी करना आरंभ करेंगे। तैयारी कैसे करें? मैंने फिर बताया, बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि विषय को 4 भागों में विभक्त कीजिए। एक पहला भाग जो सबसे मुश्किल भाग है, जिसमें सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए, वो है राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचारक, राजनीतिक अवधारणाएं और राजनीतिक सिद्धांत। ये सब मिली हुई एक अध्याय, एक पूरा आपका, जिसे हम कह सकते हैं कि एक भाग है। और आपको जानकर खुशी होगी कि कुछ समय पश्चात ही मैं आशा करता हूँ कि मेरी एक पुस्तक इस पर आ रही है, सिर्फ इसी भाग पर सबसे पहले। और अगर वो 15-20 दिन में आ जाती है, महीने भर में, तो आप जरूर उससे लाभ उठाएं। दूसरा भाग इसका है वो है तुलनात्मक राजनीति, तीसरा भाग है भारतीय शासन एवं राजनीति, और चौथा भाग है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अब इन 4 भागों में मैंने कहा था कि सारा 100% आप सिलेबस की बात अभी न करें। अभी आप जो मूलभूत बातें हैं उसको ध्यान दें, जो हर भाग में कम से कम 2 या 3 टॉपिक हैं जिस पर आप ध्यान दें, क्योंकि वो 2 और 3 टॉपिक पूरा करने पर आप उस सिलेबस का बहुत सा 60% 70% कवर कर लेंगे और आपकी परीक्षा में सवाल भी लगभग उसी से आएंगे। तो दूसरी बात, दृढ़ संकल्प होने के बाद में विषय को समझना है। तो अब आप इसको, विषय को समझना आपने आरंभ कर दिया होगा, मेरी ऐसी आशा है। न किया हो तो अब शुरू कर दीजिए। सबसे पहली पुस्तक सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स, अप्पादुराई की या आशीर्वादम की राजनीति विज्ञान, उसका अध्ययन कर लीजिए पूर्ण रूप से। उसके पश्चात दूसरी किताबों का अध्ययन करना आरंभ करें। उसके पढ़ने के पश्चात आप पहला भाग जो अंतर्राष्ट्रीय, जो आपका राजनीतिक चिंतन से संबंधित है, उसको तैयार करना आरंभ करें। उसमें प्लेटो, अरस्तु सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं। राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा क्या होता है, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय शासन और राजनीति में संविधान, और संविधान में भी मूल रूप से जो मूल अधिकार, संविधान की विशेषताएं, ये महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका। तुलनात्मक राजनीति के अंदर जो बहुत से कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें तुलना उनकी करना आना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, उनकी शक्तियों की तुलना कैसे की जाए वगैरह।
और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की विदेश नीति को महत्वपूर्ण मानिए, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें से यूएनओ सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, और 2-3 जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने के, उनका अध्ययन भी आप करना शुरू कर दीजिए। अब समय आ गया है कि आप कम से कम 6 घंटे अध्ययन करें, 5 से 6 घंटे। वो 5 से 6 घंटे अगर आप अध्ययन करें, और वो अध्ययन कंसंट्रेशन से करें। यूँ आप 24 घंटे में से 25 घंटे बैठे रहे तब भी कुछ नहीं होगा। अगर आप 6 घंटे भी पूर्णतया एकाग्रता से अध्ययन करेंगे तो आपके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसमें 3 घंटे मैंने बताया था, अगर आप कोचिंग कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो 3 घंटे कोचिंग में जाइए, और उसके आने के बाद में कम से कम 3 से 4 घंटे आप और अध्ययन कीजिए, इतना बहुत है। लेकिन वो जो 3-4 घंटे आप अध्ययन बाद में करें, वो बहुत एकाग्रता से करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अध्ययन करना आरंभ कर चुके होंगे, तैयारी करना आरंभ कर चुके होंगे। हमारी कक्षाएं भी, नया बैच कल से आरंभ हो रहा है 6 तारीख से। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम थोड़ा अच्छे प्रकार से अध्ययन करा सकें। कुछ उसमें से कक्षाओं के वीडियोस या कुछ सब्जेक्ट के वीडियोस भी वापस से हम शुरू कर रहे हैं कल से, उसको भी आप देखते रहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप इस बार ज़रूर स्कूल लेक्चरर बनकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।